हुंडी हवाला हो, जाली कंपनियां हो अद्वियात की, या फिर ओगरा के कोई मसाइल हो, या पेट्रोलियम के मसाइल हो, कस्टम के मसाइल हो, FIA की जो है सरपरस्ती में सब कुछ होता है। मुझे कराची के अंदर 4 साल हो गए, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। 1 अरब रुपए का गबन जो है फाइलों में दबा हुआ है, तो वो क्यों नहीं सामने आ रहे? तकरीबन 47 बिलियन रुपीस के जो लेवी टैक्सेस थे रिकवर करवाए। अगर आप ये कहते हैं कि सब कुछ बेहतर है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अरबों रुपए का जो डाका डालते हैं इसमें FIA भी शामिल होता है। आपकी बात ठीक है, ह्यूमन है, इंसान से जाहिर है कोई गलतियां भी होती हैं। मतलब क्या ये काली भेड़ें हैं? इदारा ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करता है जो दिन में तो हुब्बुल वतनी का दर्ज देते हैं, लेकिन रात में वही काला धन जो है वो सफ़ेद कर रहे होते हैं और बाहर भेज रहे होते हैं। जी, आज हम कटहरे में खड़ा करेंगे इस निज़ाम को जो गरीब के लिए तो शिकंजा है लेकिन ताकतवर के लिए एक हमवार राह। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त FIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अयाज साहब। इनसे हम बात करेंगे काला धन को रोकने वाले क्यों काले धन के सामने बेबस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जब आम आदमी जो है मनी एक्सचेंजर के खिलाफ जो है क्रैकडाउन होता है तो क्यों असर रसूख रखने वाले लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होता? जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं तो उनके अरबों रुपए के भरे थैले जब बाहर निकलते हैं तो FIA की आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? एक्चुअली जो हुंडी हवाला है वो एक सेटलमेंट होती है और उसमें जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है वो इस तरह इन्वॉल्व नहीं होती। और अगर दुबई से कोई या पाकिस्तान से कोई पैसे दुबई भेजना चाह रहा है तो वो पाकिस्तान में पैसे यहाँ पे पे करता है और दुबई में वाला पैसे वहीं पे ही देता है। तो ये एक एडजस्टमेंट होती है हुंडी और हवाला। एक चीज़ ये है कि हवाला करते हैं जो यहाँ से जाता है, दूसरी हुंडी होती है जो दुबई से यहाँ आती है। तो अमाउंट उसमें इन्वॉल्व, मूवमेंट ऑफ अमाउंट नहीं होती, बेसिकली एक सेटलमेंट होती है। और इसके ख़िलाफ़ जो है हमारा FIA बड़ा अच्छे तरीके से 3 साल हो गए हैं जब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हमारा सर्कल बना है, तो उसके बाद सेंसिटाइज़ किया गया इन चीज़ों को और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है कराची जोन की ओवरऑल और स्पेशली कॉरपोरेट क्राइम सर्कल की। हमने 2 साल के अंदर 33 करोड़ रुपया जो है रिकवर किया है और $5 लाख है और अदर करेंसीज़ हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों को एप्रीहेंड किया है। तकरीबन 63 एक्यूज़ जो है ना हुंडी हवाला में आज की डेट तक अरेस्ट हो चुके हैं 2 साल के अंदर। तो एयरपोर्ट का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और अगर कोई चीज़ जा रही है एयरपोर्ट से तो वहाँ पे कस्टम अथॉरिटी है, उनका काम है इस चीज़ को देखने के लिए। सर, इदारा ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करता है जो दिन में तो कहते हैं कि हुब्बुल वतनी का दर्ज देते हैं लेकिन रात में वही काला धन जो है वो सफ़ेद कर रहे होते हैं और बाहर भेज रहे होते हैं। पहले मैं कह चुका हूँ कि जो हमने क्रैकडाउन्स किए हैं वो मुख्तलिफ नेटवर्क से होते हैं और उनमें जो अक्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली उनको हम इधर अरेस्ट करते हैं, जिनके यहाँ से हम जो रिकवरीज वगैरह करते हैं। जहाँ तक ये आप बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि जी काला धन या जो दूसरे, वो हमारी कॉरपोरेट क्राइम सर्कल जो देखता है वो कॉरपोरेशंस के क्राइम को देखता है और हुंडी हवाला स्पेशली, और बाकी ये जो डिफरेंट हाई डिग्निटरीज़ हैं उनके केसेस एंटी करप्शन सर्कल देखता है। हमारा FIA का एक सर्कल है एंटी करप्शन। अच्छा सर, ये बताइए जाली अद्वियात इनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद की जाती हैं जब FIA के छापे पड़ते हैं तो उसके बाद चंद दिनों के बाद दोबारा खोल दी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि ड्रैप्स और FIA के कुछ लोग आपस में मिले हुए हैं क्योंकि इनकी सरपरस्ती के बगैर तो दोबारा खुलना मुमकिन नहीं है? जी, आपका वैलिड क्वेश्चन है। एक्चुअली हमने जो अभी क्रैकडाउन रिसेंटली किया है 2 फैक्ट्रीज हमने अनअर्थ की हैं और दोनों अक्यूज़ड को अरेस्ट किया है। इससे पहले हमने कॉरपोरेट क्राइम सर्कल के अंदर तकरीबन 10 केसेस रजिस्टर किए हैं स्पूरियस ड्रग्स के और 12 लोगों को अरेस्ट किया है और 5 इसके अलावा केसेस अरेस्ट किए हैं जो बूस्टर इंजेक्शन आता है बाहर से जो अनरजिस्टर्ड है और कस्टम की वायलेशन है बेसिकली, वो भी हमने लोगों को गिरफ़्तार किया है। तो फैक्ट्री के हवाले से तो हमने पहली बार 2 क्रैकडाउन्स किए हैं। इंशाल्लाह इस पे हम पूरी नज़र रखेंगे कि दोबारा ये रिसाइकल ना हो। जहाँ तक ड्रैप का तल्लक है, ड्रैप की अपनी अथॉरिटी है, वो उनका एक अपना काम है, उनको चाहिए कि वो हमें अप्रोच करें और जहाँ पे भी गलत एक्टिविटी हो रही है हम उनको जो है डीएक्टिवेट करें। एक्चुअली होता ये है कि हम उनको अप्रोच करते हैं, हालांकि ये होना ये चाहिए कि ड्रैप को हमें अप्रोच करनी चाहिए। तो बाकी यहाँ जहाँ तक तल्लक है कि हमने 2 फैक्ट्रीज अनर्थ किए हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
और 8 दिन का रिमांड हमने लिया है। दोनों अक्यूज़्ड का सेपरेट FIRs हुई हैं। इंशाल्लाह इस पर पूरी नज़र भी रखेंगे और इसके साथ जो और इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उस पर भी अभी क्रैकडाउन जारी रहेगा। सर ये अभी तो रिसेंटली आपने कंपनीज़ को मेरे ख्याल में बंद किया, जो इससे पहले वाली कंपनियां हैं जो खुल गई हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उन पर मुकम्मल तौर पर तमाम तर तहकीकात की गई थी? बिल्कुल, जो हमने FIRs रजिस्टर्स की थी उसमें कोई इस तरह की फैक्ट्री नहीं थी, वो इंडिविजुअल्स कर रहे थे। तो उन जो इस प्लेसेस थे उनको रीचेक भी करते हैं हम लोग, दोबारा तो एक्टिवेट नहीं हुए और ऐसी कोई हमें शिकायत नहीं मिली। और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रेप की है कि ड्रेप को या प्रोविंशियल जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो हमें अप्रोच करें और हमें बताएं, तो इससे ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। FIA अपने तौर पे जो जितने हमारे वसाइल हैं उसके हिसाब से हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जो अभी आपको रिसेंटली आप देख लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात वहाँ पे बनाई जा रही थी, जिसमें जो है रॉ मटेरियल भी हमें मिला है बहुत सारा, पेनाडोल मिली है और इंडियन मेडिसन्स हैं और ईरानियन मेडिसन्स हैं, कुछ पेन किलर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और स्टमक की मेडिसन्स हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात डिफरेंट 7-8 किस्म की हमें मिली हैं, जो कि स्पूरियस तरीके से बनाई गई थी, जिसकी वीडियोस भी हम आपसे शेयर करते हैं और मीडिया पे भी आ चुका है। इंशाल्लाह इनको दोबारा जो है इन पे नज़र भी रखी जाएगी और इस एक्टिविटी को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है कि कितनी ये जाली अद्वियात का कंपनी ये मार्केट में आना जो है वो बंद हुआ है? हमारी FIA की एफ़र्ट्स जारी हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, जिस तरह ईरान, अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। और लोकल मार्केट में ये कराची के अंदर इतनी जो दोनों फैक्ट्रीज़ थी, ये कराची में कम सप्लाई दे रही थी और आउट ऑफ कराची ज़्यादा दे रही थी। जिस तरह पेशावर हो गया, कोयटा हो गया और पंजाब के कुछ इलाके हैं, उसके अलावा ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो हम कोशिश यही करेंगे यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन हो रही है और जो जिन कंपनीज़ की मेन कंपनीज़ हैं जो जिनके नाम यूज़ करके ये प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, उनसे भी हम राब्ते में हैं ताकि इससे ज़्यादा अच्छा क्रैकडाउन किया जा सके। स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़रिए जो लोगों का अरबों रुपया डूब जाता है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इन बड़े जो मगरमच्छ हैं इन पर FIR कब हाथ डालेगी? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमने रिसेंटली क्रैकडाउन किया है एक इनसाइडर ट्रेडिंग अल्फला सिक्योरिटीज़ के नाम से, एक जो है CLSA सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से एक फ्रॉड हमने अनअर्थ किया है, जो कि तकरीबन 1.2 बिलियन का जो है उसमें एम्बेजलमेंट की गई थी और सारे जो है अक्यूज़ जो है वो अरेस्ट हुए और बिहाइंड द बार हैं। एक्चुअली इसके लिए जो है रेगुलेटरी बॉडी है ACCP, तो ACCP को इस पे ज़्यादा जो है ना उसको देखना पड़ेगा। वो हमें रेफ़र करेंगे केसेस, तो हम उसको फर्दर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और 1.2 बिलियन का हमने अनर्थ तो किया है, लेकिन अब इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उसमें कुछ उनके मुलाजमीन थे और कुछ कंपनीज़ के लोग थे, तो उन सब को हमने बिहाइंड द बार रखा है। जब तक कोई केस हमारे सामने नहीं आएगा, हम ACCP को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने तौर पे हमें केसेस रेफ़र करें ताकि हम उस पर फर्दर जो है ना इन्वेस्टिगेशन करके और लोगों को इंसाफ दिला सकें। अच्छा सर, क्या ये सच है कि मसनूई तेज़ी दिखाकर स्टॉक मार्केट में जो है लोगों वर्कर्स को लूटा जा रहा है? क्या इसमें FIA के मतलब उनके कुछ ख़ास दोस्त हैं FIA की तरफ से भी? FIA का डायरेक्टली कोई उनके साथ जो है ना कांटेक्ट नहीं होता, ना हम कोई उधर विजिट्स करते हैं, ना कोई रीचेक करते हैं। FIA जो काम करती है, या तो कोई इदारा हमें कंप्लेंट करे या हमारी सोर्स इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमारी उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होती इस तरह के कि हम डेली बेसिस पे कोई उनको चेक कर रहे हैं या उनके साथ कोई उनसे रिपोर्टिंग ले रहे हैं। कोई इस तरह की हमारी कोई कोऑर्डिनेशन या कोई इसमें कोई हमारा कोई मतलब SOP नहीं है। ये FIA हम जो काम करें वो कंप्लेंट बेसिस पे होता है और सोर्स इन्फॉर्मेशन होती है। अब जिस तरह ये कंप्लेंट आएगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अगर कोई आम पब्लिक इसमें इफ़ेक्ट हुई है तो वो हमें अप्रोच करेगी, तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो अभी तक ऐसे कोई आपके पास खबर वो न्यूज़ वो मैं पहले कर चुका हूँ, आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने FIR दी जो 9/25 जो हमारे पास लोग आए तो हमने उस पर एक्शन लिया और उन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट कानून के दायरे में ले आए। सही। तो कितने सर ऐसे केसेस अभी तक आपके सामने आए?
मेरे टेन्योर के दौरान कुछ इंक्वायरीज़ हुई हैं जिसमें जो है सेटलमेंट हो जाती है। जब आपका कंप्लेनेंट जो है वो उनका मसला हल हो जाता है तो वो ख़ुद भी जो है ना नहीं चाहते कि फ़र्दर परसू करें, क्योंकि वो अपने बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से उनके कंसर्न होते हैं, अपने ज़ाती कंसर्न होते हैं, ज़ाती मसरूफियात होती हैं, तो वो फ़र्दर परसू नहीं करते। तो मुख्तलिफ मैंने बताया कि हमने इसमें लोगों को रिलीफ दिया है मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ के अंदर। जो रिसेंटली हमने FIR दर्ज की है 9/2025, उसमें 1.2 बिलियन का जो है फ्रॉड था, जो हमने अनर्थ करके उन लोगों को कानून के कटघरे में ले आए। अच्छा सर, ये मुझे ये बताइएगा कि कस्टम पर अंडर इनवाइसिंग के हवाले से जो लोगों को चूना लगाया जा रहा है, किस बासर शख्सियत के कहने पे ये काम होता है? देखिए, कस्टम की अपने लॉज हैं और उसमें FIA के जो है शेड्यूल पे कस्टम ऑफेंसेस हैं, लेकिन उसमें हमारे पास जो इस वक्त राइट नाउ जो हमारा है 156 जो हमारा सेक्शन है, तो उसके हवाले से हम नॉन कस्टम जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम जो है एप्रीहेंड कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं और फर्दर उन लोगों के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर सकते हैं। जहाँ तक इनवाइसिंग का रिलेशन है, वो जब तक कोई कंप्लेंट हमारे पास ना आए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है या कोई कंपनी के साथ जो है कोई उसमें फ्रॉड हुआ है, वो हमारे पास आती है कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में, हम उस पर एक्शन लेते हैं। और जो बाकी उसको चेक करने का काम है वो कस्टम्स का काम है। कितनी कंप्लेंट्स सर आई हैं आपके पास? हमारे पास जो इस वक्त इंक्वायरीज चल रही हैं 260 हैं, तो उसमें तकरीबन इनका रेशो जो है 5% होगा। तो सर अगर ये चलता है तो कौन सा बासर शख्स आप कहेंगे कि जिसके पीछे इसका हाथ होता है? एक्चुअली ये इंडिविजुअल कंपनीज़ होती हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास जो हम पता कर सकें कि जी ये शख्स है या XYZ। वो चूँकि कस्टम का प्रॉपर डोमेन है, तो हमारे पास तो लिमिटेड जो है स्कोप है इसमें। जब कोई कंपनी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हमारे पास आती है, अदरवाइज़ हमारा ये डोमेन FIA के एज इनवाइसिंग को देखना वो कस्टम का काम। सर, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ और रियल इस्टेट माफियाज जो हैं वो मिलकर लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, सर उसके हवाले से बताइएगा मुझे। एक्चुअली हमारा जो कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल है वो डायरेक्टली तो डील करता है सोसाइटीज़ को, और स्पेशली जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आ जाए, पर्टिकुलरली फॉर कराची, ये चूँकि प्रोविंशियल मैटर है तो मोस्टली सोसाइटीज़ तो वहाँ पे एंटी करप्शन देखता है। और फेडरल डोमेन में जो सोसाइटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें चंद सोसाइटीज़ हैं जो जब कैपिटल कराची वाज कैपिटल, तो उस वक्त जो सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी उसके हवाले से कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल इंक्वायरीज़ और FIRs करता है। अगर कोई इफेक्टी या कोई है तो वो हम बिल्कुल डील करते हैं उसको। उस हवाले से हम जो है कुछ सोसाइटीज़ पे अभी जो है इंक्वायरीज़ चल रही हैं और अभी इंक्वायरी स्टेज है। और कितनी सोसाइटीज़ सर आपके पास जिन पे इंक्वायरीज चल रही हैं? पर्टिकुलरली कोई 4 इंक्वायरीज़ हैं हमारे अभी रिसेंटली जो हम उनको डील कर रहे हैं। उसमें पेटी इश्यूज़ भी हैं और एक इंक्वायरी ऐसी है जिस पे हम जो है अभी काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बेजलमेंट है और उसका नाम है काठियावाड़ सोसाइटी। तो उस पर इंक्वायरी जो अंडरवे है वो इंशाल्लाह जैसे ही होगी तो फिर मीडिया में भी आ जाएगा और इंशाल्लाह कोर्ट में भी जो वो आ जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये क्या सच है कि जब ऑयल कंपनियां मसनूई किल्लत पैदा करती हैं तो FIA और ये तमाम मिलकर जो है इन अरबों रुपए का जो डाका डालते हैं, इसमें FIA भी शामिल होती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये करंट इशू चल भी रहा है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं तकरीबन 28 हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। और अब जो हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर होर्डिंग्स पे कर रहे हैं, जो आपने सवाल किया उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ होर्डिंग्स पे। अब होर्डिंग क्या होती है कि जो आपका सप्लाई है या जो आप उसको होल्ड कर लेते हैं और प्राइसेस जब आपको होती हैं तो आप उसको रिलीज़ करते हैं। तो अभी जो हमने करंटली हम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं और जॉइंट इंस्पेक्शन हो रहा है और ओगरा के साथ मिलके पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे वर्दी DG FIA ने जो है टीम्स बनाई हुई हैं। उसमें हर जोन के अंदर हम वीकली रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं और क्वार्टरली भी दे रहे हैं। तो अभी तक जो है ये इस पर इंक्वायरीज़ चल रही हैं। इंशाल्लाह जैसे ही ये अनर्थ होता है तो ये भी इंशाल्लाह आपको मीडिया में भी आ जाएगा और इस पर एक्शन भी हो जाएगा। और इसके अलावा ये है कि जो करंटली जो सिचुएशन है, इंटरनेशनल सिचुएशन है जो वार के हवाले से, तो इसमें प्राइसेस के इश्यूज़ आ रहे हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उस पर प्रॉपरली जो है मॉनिटर किया जा रहा है।
अच्छा सर, ये जो गैर कानूनी पेट्रोल कंपनियां चल रही हैं, इसमें ओगरा के साथ साथ FIA की भी सरपरस्ती शामिल है? एक्चुअली गैर कानूनी कोई नहीं होती, ये रजिस्टर्ड होती हैं। इसमें बेसिकली जो मैंने पहले अर्ज़ किया, होर्डिंग का इशू होता है, तो उसमें या कोई उनका इंटरनल ओगरा की रेगुलेशंस के इश्यूज़ होते हैं। तो FIA तब इन्वॉल्व होती है जब ओगरा की कंप्लेंट हो या किसी इंडिविजुअल कंपनी की एक दूसरे के ख़िलाफ़, या कोई जो उनका होता है पार्ट एंड पार्सल जो उनके साथ काम कर रहा था वो कंप्लेंट करता है, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। FIA का डायरेक्टली कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम इनको डायरेक्टली कोई चेक करते हों या इस हिसाब से, वो ओगरा का बाइको समेत दीगर ऑयल कंपनियां हैं जो कि गैर कानूनी खाम तेल जो है वो दरामद कर रही हैं, तो इनके अरबों रुपए जो है अरबों रुपए का गबन जो है फाइलों में दबा हुआ है, तो वो क्यों नहीं सामने आ रहा है या उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? अच्छा, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से ये बिल्कुल वक्त के साथ साथ चीज़ें आती रहती हैं। बाइकों के हवाले से स्पेशली मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास एक मैटर चल रहा है जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हमें रेफ़र किया था। उसमें हमने अच्छा काम किया और तकरीबन 47 बिलियन रुपीस के जो लेवी टैक्सेस थे वो हमने जो है रिकवर करवाए, और अभी उसमें जो है तकरीबन मंथली बेसिस पे 1 बिलियन रुपीस वो पे कर रहे हैं। तो ये बाइकों के हवाले से जो कि 4-5 साल से जो है इंक्वायरी को तो 2 साल हुए हैं, लेकिन ये जो अमाउंट थी जो उन्होंने गवर्नमेंट की जो है ना दबाई हुई थी, जो कि FIA के एफर्ट से वो उनको हमें गवर्नमेंट को अभी पेएबल जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जाली अद्वियात की कंपनियां हों या हुंडी हवाला हो, ओगरा हो या कोई भी दीगर चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या आप समझते हैं कि FIA की भी ऐसी काली भेड़ें हैं जिनकी सरपरस्ती में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ में नाम इन्वॉल्व होता है इनका? अच्छा जी, हुंडी हवाले के हवाले से मैं बात करूं, कराची के हवाले से, यहाँ पर हम सारे सर्कल्स जो है ना 4 सर्कल हैं या वो उस पर काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई भी FIA का एम्प्लॉई की कोई ऐसी हरकत कर सके। उसकी वजह ये है कि अगर एक सर्कल उस पर सपोर्ट करेगा तो दूसरा उस पर काउंटर कर सकता है। तो दैट्स वाई मुझे कराची के अंदर 4 साल हो गए, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। बाकी जो आपने डिपार्टमेंट्स का बताया है उसमें भी पैरेलल डिपार्टमेंट्स हैं। कस्टम्स है तो कस्टम्स उसको देख रही होती है। हमारा जो कस्टम्स के अंदर रोल है वो एज अ शेड्यूल ऑफेंस है, और शेड्यूल ऑफेंस के हिसाब से हम बिल्कुल उनको काउंटर चेक करते हैं, और जहाँ पे इलीगलिटी पाई जाती है उस पर एक्शन भी लेते हैं। लेकिन ये सोल डोमेन कस्टम्स का है। बाकी जो जहाँ तक तल्लक है स्पूरियस ड्रग्स का, वो तो एक ह्यूमन जो है वो देखा जाए कि ह्यूमनली वो वैसे भी हमें करना चाहिए कि कार खैर है, और उसके ख़िलाफ़ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इस तरह सोचे कि 2 नंबर जो है स्पूरियस ड्रग्स और लोगों की और गरीब लोगों के हवाले से वो बहुत जो है ना रिमोट एरियाज़ में ऐसी चीज़ें जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई भी ऐसा बंदा आज तक जो मेरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे सामने आया हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉसिबिलिटी है। इंशाल्लाह इसको हम काउंटर भी करेंगे। और रही बात ये कि FIA की डोमेन के हवाले से अभी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी अच्छे तरीके से हम इसको कर्टेल कर सकेंगे। सर, ये FIA का इदारा है, तो अगर आप ये कहते हैं कि सब कुछ बेहतर है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसमें आपकी बात ठीक है, ह्यूमन है, इंसान से ज़ाहिर है कोई गलतियां भी होती हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर एरियाज़ की आपने बात की वो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ। बाकी इंडिविजुअली कोई कमज़ोर हो सकता है, कोई गलती कर सकता है, इंसान है, वो गलती हो सकती है, उसके हवाले से तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो एरियाज़ हैं इसमें पैरेलल चेक्स भी हैं। तो इस हवाले से मैं कह रहा था कि FIA की ऐसी चीज़ मेरे सामने या मेरे 4 साल के कराची के इस टेन्योर में, उससे पहले मेरी पोस्टिंग रही है इस्लामाबाद में, तो मैंने ऐसी चीज़ जो कराची के अंदर नहीं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। एहतसाब कमज़ोर का हो तो वो इंसाफ नहीं, इंतकाम है। देखते हैं कि ये इदारा महज लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा करता है या फिर खामोश तमाशा ही बना रहता है। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।